तो दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू हम लोग? आज हम लोग का क्लास चलने वाला है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू हम लोग? हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी व्याकरण में हम लोगों का जो चैप्टर होगा जिसका नाम होगा वर्ण विचार, यानी कि वर्ण विचार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार को बहुत अच्छा तरीका से समझने वाले हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर क्या होगा बाबू हम लोग का? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वर्ण विचार। चैप्टर नंबर कितना है? 1 है जिसका नाम क्या है? वर्ण विचार। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हम लोग का वर्ण विचार, है कि नहीं। इसमें देखेंगे हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे और बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है कि नहीं। और एक एक प्रश्न को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न हम लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले बाबू हम बात करेंगे वर्ण की परिभाषा के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग बताते चलिएगा साथ ही साथ, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग वर्ण समझेंगे कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू देखिए, अगर हम बात करें वर्ण, क्या चीज के बारे में बात करें? वर्ण के बारे में बात करें, है कि नहीं। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करें वर्ण की क्या परिभाषा, यानी कि वर्ण की परिभाषा। तो आप बताइए वर्ण की परिभाषा आप लोग को पता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। क्या लिखेंगे बाबू हम लोग कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, है कि नहीं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कर सकते हैं बाबू? जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। किए जा सकते मतलब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं। और एक बात हम लोग यहाँ पे समझेंगे पॉइंट देके, है कि नहीं। क्या समझेंगे हम लोग? समझेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बाबू, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बाबू? ध्वनि है। ठीक है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ध्वनि के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ध्वनि के बारे में बात करते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे में मान लीजिए अगर बात करें उदाहरण के बारे में बात करें, क्या चीज़ के बारे में बात करें बाबू? उदाहरण के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं राम। तो राम में सबसे पहले बताइए कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? राम में कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? तो राम में 4 मूल ध्वनियाँ हैं। र जोड़ आ जोड़ म, है कि ना, म, है कि नहीं, जोड़ में है म और जोड़ अ, यानी कि राम में कितने मूल ध्वनियाँ हैं? 4 मूल ध्वनियाँ हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं बाबू, है कि नहीं, आगे मान लीजिए कि अगर हम बात करें गया गया, तो गया में भी क्या कितने मूल ध्वनियाँ है? 4 है। ग जोड़ अ जोड़ य जोड़ आ, गया, है कि नहीं। यानी गया में भी कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? 4 मूल ध्वनियाँ है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं। इतना तो क्लियर है कि नहीं।
आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे एक चीज और ध्यान में रखेंगे हम लोग कि हिंदी में 52 वर्ण है। हिंदी में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में 52 क्या है, वर्ण है। हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी में कितने वर्ण है बाबू, 52 वर्ण है। ठीक है, इस चीज को आप लोग हमेशा क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा कि हिंदी जो है उस हिंदी में हम लोग का कितना वर्ण है, 52 वर्ण है। ठीक है, हिंदी में हम लोग को 52 वर्ण है। चलिए, उसके बाद में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे वर्णमाला, यानी क्या समझेंगे बाबू, हम लोग वर्णमाला समझेंगे। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है, यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए वर्णमाला हम लोग किसको कहते हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं। क्या कहते हैं कि मतलब वर्णों के, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध, यानी कि वर्णों के, देखिए ध्यान दीजिए, आप लिखते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, मतलब जो भाषा है, हिंदी है, हिंदी की अलग वर्णमाला होती है, इंग्लिश है, इंग्लिश की भी क्या होती है, अलग वर्णमाला होती है। ठीक है, जैसे में अगर हम हिंदी के बात करें, हिंदी के वर्णमाला के बात करें, है कि ना, हिंदी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ आ अ, है कि नहीं, आ, है कि ना, जैसे में क, ख और ग, ये हिंदी के क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश की, क्या चीज की बात करें बाबू, इंग्लिश की, यानी कि अंग्रेजी की, अंग्रेजी की। ठीक है, तो अंग्रेजी के क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये क्या चीज का वर्णमाला है, इंग्लिश की वर्णमाला है कि नहीं, समझे। उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है कि ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, अगला हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण के भेद। क्या पढ़ेंगे बाबू, वर्ण के भेद, यानी कि वर्ण के भेद। ठीक है, यानी कि वर्ण के भेद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि वर्ण के भेद। तो हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, हिंदी भाषा में, हिंदी, है कि ना, हिंदी, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या लिखेंगे, हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले नंबर अगर हम बात करें बाबू, तो एक होता है स्वर। स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं, है कि नहीं। और एक बात करें तो एक होता है व्यंजन। व्यंजन को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, है कि ना, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। यानी कि वर्णमाला से हम लोग देखे हैं, वर्णमाला यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या, हिंदी में वर्णमाला यहाँ पे लिख दिए हैं, और इंग्लिश में भी हम लोग क्या किए हैं, वर्णमाला को लिख दिए हैं। वर्ण के भेद, हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वर होता है, और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। चलिए, उसके बाद में हम लोग बाबू आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर के बारे में। क्या जानेंगे बाबू, बहुत अच्छा है, आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर के बारे में। क्या चीज के बारे में जानेंगे बाबू, स्वर के बारे में जानेंगे। ठीक है,
आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, स्वर के बारे में, ठीक है। स्वर है कि नहीं, यानी कि वॉवेल। क्या चीज बाबू, स्वर यानी कि वॉवेल, वॉवेल, ठीक है, यानी कि इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्वर क्या है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा, वे वर्ण है कि ना, वे वर्ण जिनके, वे वर्ण जिनके उच्चारण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की, है कि ना, सहायता की आवश्यकता होती है, सहायता, सहायता की आवश्यकता, सहायता की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है, स्वर कहलाता है, यानी कि स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्वर वर्ण कहते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि स्वर वर्ण का उच्चारण जो होता है, इसमें जो स्वर वर्ण होते हैं उसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, स्वर वर्ण के उच्चारण में, है कि ना, स्वर वर्ण के उच्चारण, स्वर वर्ण के उच्चारण में, स्वर वर्ण के उच्चारण में, है कि नहीं, कंठ तालु का उपयोग होता है। क्या चीज का बाबू, कंठ तालु का उपयोग, कंठ तालु का उपयोग होता है। क्या चीज का उपयोग होता है, कंठ तालु का उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे एक और चीज को हम लोग, है कि नहीं, क्या चीज समझेंगे, समझेंगे कि इसमें जीभ होठ का नहीं होता है, यानी कि क्या समझेंगे, स्वर वर्ण में, है कि ना, क्या समझेंगे बाबू, हम लोग समझेंगे, है कि नहीं, स्वर वर्ण में, स्वर वर्ण में, है कि ना, क्या स्वर वर्ण में जीभ, जीभ जीभ और होठ, जीभ और होठ का उपयोग, का उपयोग, का उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे बाबू, समझेंगे, ठीक है। यानी कि इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। करे कि स्वर यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की क्या होती है बाबू, आवश्यकता होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है। और उसके बाद में हम लोग स्वर वर्ण में जीभ और होठ का उपयोग नहीं होता है। इस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझें, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। कितने स्वर है बाबू, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं बाबू, 11 स्वर हैं। इसको याद रखिएगा, है कि नहीं, इसको ई वाला लाइन को याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे, है कि नहीं, जैसे में लिखना चाहेंगे क्या क्या हो सकता है कि नहीं। जैसे में मान लीजिए कि अगर हम लिखना चाहेंगे, ठीक है, जैसे में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए जैसे, जैसे में, है कि नहीं, जैसे में क्या क्या हो सकता है, अ, है कि ना, आ, छोटी बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, है कि ना,
ए ए उ और क्या हो जाएगा औ, ठीक है, ये जो है, ठीक है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर के भेद पढ़ेंगे। जो स्वर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये जो स्वर हैं कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग स्वर के भेद को पढ़ेंगे, स्वर के भेद को समझेंगे कि आखिर स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं, है कि ना, यानी कि स्वर के भेद, क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, स्वर के भेद, है कि नहीं, स्वर, स्वर के भेद, है कि ना, यानी कि स्वर के भेद पढ़ेंगे। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर, और 2 नंबर में होता है आपका संयुक्त स्वर। क्या होता है बाबू, संयुक्त, संयुक्त स्वर। एक होता है मूल स्वर होता है, और दूसरा का नंबर में क्या होता है बाबू, संयुक्त स्वर होता है। यानी कि स्वर के भेद में हम लोग समझेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा क्या होता है, संयुक्त स्वर। चलिए फटाफट से बताइए आप लोग, है कि नहीं, संयुक्त स्वर और क्या चीज, मूल स्वर, ठीक है। अब देखिए बाबू, स्वर के तो 2 भेद होते हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार से बना सकते हैं, मान लीजिए कि इस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम आप लोगों को इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। स्वर के भेद, स्वर के भेद में मान लीजिए कि इधर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इस साइड में क्या लिख सकते हैं, इस साइड में हम लिख सकते हैं स्वर के भेद में मूल स्वर, क्या लिख सकते हैं, मूल, मूल स्वर, मूल स्वर। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, संयुक्त स्वर, क्या लिख सकते हैं, संयुक्त, संयुक्त स्वर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, है कि नहीं, यानी कि मूल स्वर के भेद। क्या चीज के भेद बाबू, मूल स्वर के भेद। तो जो मूल स्वर होते हैं, है कि नहीं, उनके बाबू जानते हैं 4 यानी 3 भेद होते हैं। मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो भेद है उसका नाम है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। उसके बाद में जो होगा उसका नाम है दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर, ठीक है। और उसके बाद में जो है उसका क्या है, प्लुत स्वर, प्लुत, प्लुत स्वर। ध्यान से समझिएगा, है कि नहीं। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये जो है संयुक्त स्वर और मूल स्वर, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। 1 नंबर में मूल स्वर और 2 नंबर में संयुक्त स्वर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका मूल स्वर और दूसरे का नंबर में क्या होता है, संयुक्त स्वर, ठीक है। 1 नंबर में मूल स्वर और दूसरे का नंबर में क्या होता है, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर, इन दोनों में से हम लोगों को क्या करना है जानते हैं, इसमें से हम लोग को ये जो मूल स्वर के जो भेद हैं इसमें से हम लोग को पढ़ना है। यानी कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। एग्जाम में आप लोग को स्वर के भेद से मूल स्वर, संयुक्त स्वर, इसके बारे में बहुत कम पूछने का चांस रहता है। लेकिन ये जो मूल स्वर है ना, इस मूल स्वर के ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनके बारे में पूछना बहुत ज्यादा चांस बना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या चीज के बारे में, मूल स्वर में के, मूल स्वर में जो है उसमें सबसे पहला नंबर पे है आपका ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर है बाबू, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कि ह्रस्व स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, यानी क्या कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, मतलब कि जावना स्वर को उच्चारण करने के लिए कम समय लगे, समझे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, है कि नहीं, लगे, उस उन्हें क्या कहते हैं बाबू,
ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? मतलब कि जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, मतलब कि जमुना स्वर के उच्चारण करने के लिए क्या हो? कम समय लगे। जिन स्वर को उच्चारण करने के लिए क्या हो बाबू? कम समय लगे। मतलब जिस स्वर के उच्चारण करने के लिए सबसे कम समय लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए ह्रस्व स्वर हो गया तो इसमें हम लोग समझेंगे, है कि ना? क्या समझेंगे? हम लोग समझेंगे कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। जो ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अ आ उ री, है कि ना? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? तो एक होता है अ, आ, है कि ना, उ और क्या? री। ये जो चारों हैं ये कौन से स्वर हैं बाबू? ह्रस्व स्वर हैं। ये जो चारों हैं ये कौन से स्वर हैं बाबू? ह्रस्व स्वर हैं। आप लोग याद रखिएगा कि ह्रस्व स्वर है कि नहीं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगे बाबू? बहुत कम समय लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मतलब ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में मान लीजिए हम लोग समझेंगे जो कि इसमें के 2 नंबर वाला है कि नहीं? 2 नंबर है कि ना, उसका नाम क्या है बाबू? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब हम लोग समझेंगे दीर्घ स्वर क्या है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे क्या कहते हैं बाबू? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगे? ज्यादा समय लगे। क्या लगे? ज्यादा समय लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, है कि नहीं, कि दीर्घ स्वर कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी होती है। दीर्घ स्वर 7 होती है। दीर्घ स्वर 7 होती है। दीर्घ स्वर कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर कितनी होती है? 7 होती है। और कौन कौन से होती है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें होती है आ, है कि नहीं, आ, ई, उ, है कि ना, ए, है कि नहीं, ए, है कि नहीं, ओ और क्या? औ। ठीक है, ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम लोग का नेक्स्ट है, जो कि हम लोग का नेक्स्ट नंबर में क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 3 नंबर में है आपका प्लुत स्वर। क्या है बाबू? प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर का वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय, यानी कि 3 मात्राओं में लगे, है कि नहीं? वे स्वर जिनके उच्चारण में उच्चारण में, क्या चीज में बाबू? उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, है कि ना, दीर्घ स्वर से भी, क्या चीज से बाबू? दीर्घ स्वर से भी, यानी कि दीर्घ स्वर से भी, है ना, या अधिक समय लगे। कितना समय लगे? अधिक। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे।
दीर्घ स्वर से भी क्या लगे बाबू, अधिक समय लगे, यानी कि 3 मात्राओं में समय लगे, यानी तीन मात्राओं में, यानी 3 मात्राओं में, कितने मात्राओं में बाबू, 3 मात्राओं में समय, 3 मात्राओं में समय लगे, 3 मात्राओं में समय लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत नहीं, प्लुत, हाँ प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इस चीज को आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं। उसके बाद में, है कि नहीं, इसके बाद में जो इसके अगला क्लास होगा उसमें हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्वर के बारे में पढ़े हैं। इसके आगे वाला जो क्लास होगा इसमें हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा लाइक कोई करते हैं लोग तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और बताइए। अगर आप अभी तक ले हमारे मतलब कि देशराज एकेडमी के आप लोग क्रैश कोर्स को परचेज नहीं किए हैं 10th क्लास का, तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देशराज एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे क्लास 10th का कोर्स है, उसको आप लोग परचेज कर लीजिए। मात्र 199 रुपये फीस रखा गया है। उसमें आप लोगों को बहुत सारा चीज़ मिलेगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।